अडानी साल भर में कितना टैक्स भरते हैं जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मिल गया कैंसर का इलाज। 6 महीने ये दवा खाने के बाद जो हुआ देखकर सब हैरान रह गए। गौतम अडानी भारत के सबसे ज्यादा टैक्स पेयरों में से एक है। अडानी के इनकम टैक्स के आंकड़े हजारों करोड़ों के हैं, जो देश की कई कंपनियों के सालाना टर्नओवर से भी ज्यादा है। हैरानी की बात तो ये है कि अडानी जितना टैक्स देते हैं वो भारत के कई राज्यों की जीडीपी से ज्यादा है। आंकड़ों की माने तो अडानी और उनकी कंपनी साल में 9,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स पे करती है। इतना ही नहीं, कोरोना महामारी में जब देश और दुनिया में जबरदस्त तबाही मची थी, सख्त लॉकडाउन की वजह से सारे धंधे लगभग ठप हो चुके थे। इसके बावजूद भी अडानी ने सबसे अधिक टैक्स भरने का रिकॉर्ड बनाया। भारत में सबसे ज्यादा बिजली अडानी की कंपनी अडानी पावर बनाती है, इसलिए 2014 में DRI ने अडानी को 5,500 करोड़ का टैक्स भेजा। अभी तक कैंसर को न सही होने वाली बीमारी माना जा रहा था, लेकिन अब साइंटिस्ट्स को कैंसर का इलाज मिल गया है। इतिहास में पहली बार एक ड्रग ट्रायल में कैंसर के सारे मरीज ठीक हो गए हैं, इसलिए इसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है। कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए वैज्ञानिकों ने डोस्टलिमाब नाम की दवा खोज निकाली है, जिसको 6 महीने तक खाने से कैंसर 100% ठीक हो जाता है। इस दवा का टेस्ट 18 मरीजों पर टेस्ट किया गया था, जिन्हें 6 महीनों के लिए डोस्टलिमाब नाम की दवा दी गई थी। 6 महीने बाद पता चला कि इन सभी मरीजों में कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया है। ये दवा बॉडी में एंटीबॉडी की तरह काम करती है। हालांकि अभी तक ये इलाज सिर्फ रेक्टल कैंसर के लिए ही ढूंढा गया है, जबकि दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल, ब्लड और पेट के कैंसर के करोड़ों मामले आते हैं। अल्बर्ट गोंजालेज एक अमेरिकन कंप्यूटर हैकर है, जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में नासा की वेबसाइट को हैक कर लिया था। ये इतना शातिर था कि इसने सिर्फ 2 सालों में 170 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स और ATM नंबर्स को रिजोर्ट कर जमकर पैसा कमाया। इस ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड चोरी को अब तक से इतिहास की सबसे बड़ी चोरी बताया गया है। इसके लिए उसने एक स्नाइपर को इंस्टॉल किया था, जो कि इंटरनल कॉर्पोरेट नेटवर्क से डेटा चुराता था। वो एक क्रिमिनल कॉमर्स साइट shadow.com पर भी काफी एक्टिव रहता था, लेकिन बाद में उसे पुलिस न्यूयॉर्क द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। राम मंदिर के निर्माण में जहां करीब 400 करोड़ रुपए का खर्च होगा, वहीं बाकी के परिसर में बनने वाले हिस्सों के निर्माण में करीब 1100 करोड़ का खर्च आएगा। यानी कुल मिलाकर लगभग 1500 करोड़ रुपए में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। 70 एकड़ के स्पेस में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ये पैसा आएगा कहां से? असल में इस पैसे को चंदे के रूप में इकट्ठा करने का प्लान है। इसके लिए ट्रस्ट ने 100 रुपए के 8 करोड़ कूपन, 10 रुपए के 4 करोड़ कूपन, 1000 रुपए के 12 लाख कूपन और इसके बाद रसीद दी जाएगी। अगर इन सभी कूपन को जनता में रसीद के तौर पर बांट दिया गया तो राम मंदिर निर्माण के लिए इस निधि समर्पण अभियान से लगभग 960 करोड़ रुपए का जमा करने की योजना है। बैंकों में पैसा जमा करने के लिए अलग से डिपॉजिट स्लिप छापे गए हैं, जिसमें कोड नंबर है, अकाउंट नंबर नहीं। मंदिर को बनने में लगभग 3 साल का समय लगेगा। लार्सन एंड टर्बो कंपनी द्वारा राम मंदिर को बनाया जा रहा है। मुख्य मंदिर 2.7 एकड़ में बनेगा, जो कि 2024 तक बनकर तैयार होगा। 0 रुपए के नोट का नाम सुनकर आपकी भौहें हैरानी से चढ़ जाएगी, लेकिन ये नोट भारत में ही छापे गए थे। पर क्यों? देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नोट छापे गए थे। 0 रुपए के इस नोट को रिजर्व बैंक ने नहीं, बल्कि एक NGO ने छापा। इन नोटों को छापने का मेन मकसद था रिश्वत लेने वाले लोगों को सबक सिखाना। 2007 में तमिलनाडु के NGO फिफ्थ पिलर ने 0 रुपए के नोट छापे थे। NGO ने हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में 5 लाख के करीब नोट बांटे थे, जिससे अगर उनसे कभी कोई रिश्वत मांगे तो वो उन्हें यही नोट दे। नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर बनी थी और अधिकारियों के नंबर भी लिखे थे। फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग अपने लैपटॉप, कैमरे और माइक पर हमेशा टेप लगा के रखते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह जानकर शायद आप अपने लैपटॉप में टेप लगा लेंगे। दरअसल लैपटॉप में वायरस इंस्टॉल करके उसे कंट्रोल में लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर एक बार लैपटॉप हैक हो जाए, उसके बाद उसके कमरे को हैक करके वो आदमी दिन भर क्या कर रहा है सब देखा जा सकता है। अब मार्क जकरबर्ग कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, उनकी जासूसी से फेसबुक के बहुत सारे काले राज बाहर आ सकते हैं। मार्क जकरबर्ग नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति बने। हैरानी की बात तो यह है कि जिस कंपनी पर लोगों की प्राइवेट बातचीत सुनने और पढ़ने का आरोप लगता है, उसका CEO खुद अपनी प्राइवेसी को लेकर इतना सतर्क रहता है। दोस्तों, दुनिया में हर चीज की एक पहचान उसके नाम से ही की जाती है, लेकिन भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका कोई नाम नहीं। ये स्टेशन वेस्ट बंगाल में है और इसे रैना नाम के गाँव से 35 किलोमीटर दूर बनाया गया था। इस स्टेशन को 2008 में बनाया गया, लेकिन तब से लेकर अब तक इसका कोई नाम नहीं है। 2008 से पहले इस स्टेशन को रैना नगर नाम से जाना जाता था। रैना नगर रेलवे स्टेशन से जाना जाने वाला ये स्टेशन बाद में बेनाम हो गया, जिसकी वजह बनी 2 गांवों के बीच की चलने वाली लड़ाई। रैना और रैना नगर के बीच काफी समय से लड़ाई चलती है। ये स्टेशन रैना गांव की जमीन पर था, लेकिन इसका नाम रैना नगर रखा गया। इसी को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगी। बाद में रेलवे स्टेशन पर लगे नेम बोर्ड को हटा दिया गया। तब से लेकर अब तक इस स्टेशन का कोई नाम नहीं है। हालांकि अभी भी इस स्टेशन का टिकट रैना नगर एक नाम से काटा जाता है।